जाना है। शुभकामना कर रहे हैं। चलिए बैठिए। सर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में चला रहा हूँ कायम पास। आप तो मुझे ही से पहले सर 50 लोगों को प्रशिक्षित किया है। श्रीमान इस्लामी कार्रवाई शुरू हुआ, आगे के आदेश। क्या हालचाल है? वाह, क्या हालचाल जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के इस बार जी जी हमारे राज्य में काफी विधायक जी आना चाहें डायरेक्टर साहब ये वाला किताब और है तो मेरा अनुरोध है,
सुरक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में विद्युत परिवारों की संख्या 5,93,443। अरे गाड़ी पार्क करेगा तब जाओगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। किनारे से हटिए ना आप लोग। माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती रमा देवी जी सब मौजूद हैं। चंपारण की धरती से ये प्रतिष्ठा की चादर माननीय मुख्यमंत्री जी को आप तालियों से स्वागत करें। सुर में सुर मिलावे, अपना समर्थन मिलावे। ये आप ही की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से प्रतीकात्मक प्रदान किया जा रहा है। तमाम लोगों को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद महोदयों, किस तरह बिहार बदला है और बदल रहा है और भावी बिहार की दिशा और दशा किस ओर जा रही है, हम सब उसके चश्मदीद गवाह है। तो उनके स्वागत के लिए मैं चंद्रशील देवी विद्यालय की छात्राओं को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। मधुर स्वामी जेबा सुल्ताना अंकिता और उनके साथ संगीत निर्देशन दिया है विशेष अल्पना रतन ने, वो हार्मोनियम मेकअप किया है इन लोगों का। तो और दिए भी छात्राओं से शालीनता बरकरार रखें। आप ही का कार्यक्रम है ये, आप ही की भावनाओं की अभिव्यक्ति से हो। मैं शांति बनाए रखें। उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। ये रिमोट के द्वारा उद्घाटन हो रहा है, इधर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं। योजनाओं के शिलापत्र लगे हुए हैं दाहिनी ओर। विधिवत इसका उद्घाटन संपन्न हुआ और बिहार पहुंचा है, उससे संदर्भित रिपोर्ट कार्ड का लोकार्पण करने का निवेदन मैं माननीय मुख्यमंत्री बहुत मायने रखते हैं। आपने देखा कि बिहार 4 वर्ष पहले कहा था और आज कहाँ परवाजी कर रहा है। बिहार अनंत की ओर उड़ान भरने को तैयार है। ये उपलब्धि है समस्त बिहार वासियों के लिए और हमारे मान जिसमें लोक कल्याण छुपी हुई है।
ये बाजाबता उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ उसका आप देख रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी को विकास यात्रा में समर्पित अभिनंदन पर महर्षि वाल्मीकि की रचना भूमि, बापू की कर्मभूमि एवं डॉक्टर संजय जायसवाल जी सहित उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण एवं विधायकगण का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज इस ऐतिहासिक घड़ी में हमें अपार और भी समृद्ध प्रदान करेगा। आपकी यह दूरदृष्टि को साधुवाद है। हे बिहार के उन्नायक, आपके प्रबंध क्षमता की ही देन है कि आज बिहार उभर कर माननीय मुख्यमंत्री जी को का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि महोदय आपके अथक प्रयास से विश्वास यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हैं नगर विधायक प्रमोद कुमार जी। बिहार की नैया को संभालेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता दल यूनाइटेड, जय भारतीय जनता पार्टी। और श्रीमती मंजू देवी जी, विधायक श्री प्रमोद जी, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र प्रसाद जी। से ज्यादा आप लोगों के लिए सोचते हैं, हमारे नौजवान बच्चों के लिए सोचते हैं। ये सारी चीज हम देख रहे हैं। हमारे बच्चे उकाबले हो रहे हैं, छात्रावास के लिए उकाबले हो रहे हैं। हमारी आशा की जो महिलाएं हैं, काम करती है, ये सारी चीजों दिख रहा है। और गांव में जाकर जो कमी है वो अपने आंखों से देखने का काम किए। ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री इतना समय देकर, इतना सोच देकर आज तक नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस चीज को परखें और इतनी बहादुरी से जब सेना मजबूत होता है तो विकास आपसे आप हाथ में लिया जाता है। हम एक आदमी करेंगे, हमारा चीनी मिल मोतिहारी से लेकर चकिया तक जो बंद पड़ा है, हमारे ये मुख्यमंत्री जी से संभव होगा। इसलिए मैं आर्जू करती हूँ कि हमारे रोजगार को आगे बढ़ाए, जैसे उद्योग के लिए सोच रहे हैं। विकास यात्रा कहां से शुरू किया? चंपारण से। और आज विश्वास यात्रा कहां से शुरू किया? चंपारण से। हम चंपारण की जनता आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, और अपराध की राजधानी चंपारण 5 बरस पहले अपराध और विकास के नाम पर चंपारण की सड़कें अपने मीना बाजार से लेकर डॉक्टर रहमान तक की सड़क और बलुआ के सड़क पर हम लोग धान रोपा करते थे। अपराध और विकास, अपराध बढ़ रहा था, विकास ठप था। 4.5 वर्षों के अंदर इस चंपारण के अपराध का उन्मूलन किसने किया? किसने उस पर रोक लगाया? और विकास का काम किसने किया? उसका क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार जी आज आए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खिलाफ भारत बंद था और बंद कौन कराए थे? लालू प्रसाद जी और रामविलास पासवान जी। और 27 तारीख को ही लोकसभा में एक प्रस्ताव आया था कि पेट्रोल, डीजल और खाद का दाम कम कर दिया जाए। वोटिंग हुआ कि दाम कम किया जाए कि नहीं। सारा विपक्ष दाम कम करने के पक्ष में वोट दिया और सारा कांग्रेसी वोट दिया कि नहीं, दाम बढ़ा रहे। और लालू रामविलास पासवान ने क्या किया? तो कांग्रेस का साथ दिया, माने दाम कम हो, इस पक्ष में वोट नहीं दिया। और बिहार के सड़कों पर नौटंकी कर रहा था कि महंगाई के खिलाफ भारत बंद करो। अगर बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा तो चंपारण के अंदर खुलेगा। लेकिन और सुनिए, उसके बाद जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, आप जो बैनर पोस्टर देकर माननीय नीतीश जी के सामने खड़े हैं, ये बैनर और पोस्टर देकर ये खड़ा होना पड़ेगा यूपीए के नेताओं को। जब चंपारण के अंदर प्रवेश करें तो उनके सामने खड़ा करना होना होगा, क्योंकि इसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने हमारा तिबारा पत्र दिया है तो फिर भारत सरकार ने लिखा है कि नहीं, फिर विचार करिए। मुख्यमंत्री जी फिर उसको ही जवाब देने वाले हैं। चंपारण के नौजवान मित्रों,
नारेबाजी हम मत करो, उसके लिए आज यहाँ संकल्प लो कि जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती भारत सरकार की ओर से, तब तक यूपीए के किसी भी नेता को हम चंपारण की धरती पर नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प करो चंपारण से। और आज विश्वास यात्रा पर है तो चंपारण में पहले आए हैं। हम चंपारण के लोग ऋणी हैं। हम आपकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इतने ऋणी हैं। आपने अपराध मुक्त कराया है, विकसित बिहार चंपारण बनाया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए आप अडिग हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका जो ऋण है चंपारण की जनता पर, चंपारण के जो 19 सीट है विधानसभा के 19 सीट राजद का उम्मीदवार जीतेगा और फिर बिहार के अंदर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार का कदम आगे बढ़ता जाएगा। बिहार के सूबे के लोकप्रिय, जनप्रिय, मनप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर विराजमान, सूबे के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी मंच पर आसीन, माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी। विकास दिख रहा है। हम सड़क के बारे में बताना चाहते हैं। जहां बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वही पूर्वी चंपारण में हमारी यहाँ सड़कें जो थी 388 किलोमीटर सड़कें हमारी थी, जर्जर अवस्था में थी, सड़कों का समाप्त हो चुका था, सड़क गड्ढे बदल गए थे। हमारी सरकार जब आई, हमारी सरकार ने सड़कों को निर्माण की प्राथमिकता दिया करके उसका परिणाम हुआ 4.5 वर्षों के अंदर में 236 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हो गया है। शेष सड़क को हम जून तक पूरा करने का हमने लक्ष्य रखा करके है। साथ ही साथ उत्तर बिहार में बड़े पैमाने पर नदियां हमारी हमेशा बाढ़ में आया करता है। हमारी सरकार ने पहली बार, बिहार की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मुख्यमंत्री सेतु पुल निर्माण योजना शुरू हुआ पूरे राज्य। साथ ही साथ 4 योजना मत्स्य पुलों का निर्माण कराने का फैसला हुआ था। 2 पुल बनकर तैयार हो गया है, 1 पुल जून पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार का नारा है। और पूर्वी चंपारण में जिस तरह विकास का गंगा बह रहा है, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार यहाँ आगमन हुआ है और इन बातों पर गौर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी सरकार यहाँ के लिए और भी विकास का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी। अच्छी सड़कों को पाया, हमने अंधकार को खोया और हमने प्रकाश को पाया है। बहनों और भाइयों, सेवाओं की परीक्षा 5 बैच की परीक्षा एक बार हुई है बिहार के अंदर और उसके पहले बीपीएससी का जो चेयरमैन हर जिले में 40 से 50 नए दरोगा नियुक्त किए गए हैं। और यही कारण है कि सैप के जवानों के कारण और इन दरोगा के कारण आज अपराध नियंत्रण में है। बहनों और भाइयों, 10,000 सिपाही की बहाली का काम चल रहा है। 1 मई को सिपाही की बहाली की परीक्षा होने वाली है। 2 लाख टीचर हम लोगों ने बहाल किया है। बहनों और भाइयों, जब तक हमारी सरकार का 5 साल पूरा हो जाएगा, बिहार में कम से कम 5 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम हम पूरा कर चुके होंगे। हर पंचायत में रोजगार सेवक बहाल किए जा रहे हैं। हर पंचायत में महादलित समाज से आने वाले विकास मित्र बहाल किए गए हैं। हर पंचायत में कृषि के काम को देखने वाले और वस्तु विशेषज्ञों को बहाल किया गया है। बहनों और भाइयों, और इसलिए मैं आपसे केवल यही आग्रह करूंगा, पिछली सरकार ने चीनी मिलों को बंद कर दिया। हमने कम से कम 4.5 साल में लौरी और सुगौरी की चीनी मिल को चालू करने का काम किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उन दोनों चीनी मिलों को लेकर और चालू करने की कार्रवाई चल रही है। रैयाम और लोहट, सकरी, इन दोनों चीनी मिलों को भी निजी क्षेत्र के लोगों ने खरीदने का काम किया। बहनों और भाइयों, लड़कियों को साइकिल देने का काम हुआ। दुनिया का रिकॉर्ड हमने तोड़ने का काम किया है। 25 लाख लड़के लड़कियों को 25 लाख। इसमें मेरी चुनौती है कि दुनिया के किसी देश के अंदर और हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतने लड़के लड़कियों को 4 साल में साइकिल नहीं मिली होगी जितनी साइकिल नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हमने बांटने का काम किया है। 25 लाख लड़के लड़कियों को और 2 करोड़ से ज्यादा लड़के लड़कियों को पोशाक के लिए हमारी
सरकार ने पैसा देने का काम किया है। बहनों और भाइयों, इसे मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा और एनडीए गठबंधन जैसी सरकार बिहार को दोबारा मिलने वाली नहीं है। और इसलिए 4.5 साल में हम नीतीश जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, हम बिहार की जनता से, मोतिहारी की चंपारण की जनता से मैं एक ही बात कहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अगर इसी प्रकार आपका स्नेह और प्रेम मिलता रहा तो मैं विश्वास दिलाता हूं बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने 15 साल राज किया उन्होंने बिहार को जहन्नुम में पहुंचा दिया। अगर नीतीश कुमार को 15 साल सेवा करने का मौका मिले तो बिहार में दूध दही की नदी बहाकर दिखला सकते हैं, बिहार का मान सम्मान और गौरव बढ़ाकर दिखला सकते हैं। तो आइए आज के दिन हम संकल्प करें कि जिस व्यक्ति ने बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है, बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उसको हम आशीर्वाद दें ताकि आगे आने वाले दिनों में भी आपकी सेवा करता रहे और बिहार के मान सम्मान को बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत वंदे। जिन्होंने दिशा और दशा बदलने का काम किया है बिहार का, और आगे भी हमें अनंत अपेक्षाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी जी, मोतिहारी नगर परिषद के अध्यक्ष सभापति श्री प्रकाश अस्थाना जी, मोतिहारी नगर परिषद की उप सभापति श्रीमती राजकुमारी गुप्ता जी, भूतपूर्व मंत्री श्री ब्रजकिशोर बाबू, पूर्व विधायक एवं जनता दलियों के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब ओबेदुल्ला साहब, अनवरत शोर मचाते हुए मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों, फिर एक बार आने का मौका मिला। अरे ठारवा शांत रवा गिरा तो बोलब न ना बोलब तो के बाद ढेर बात बोले के बाद तोहरो बात बोलब, अभी चुप रहा और सबके सुने सब बात। अल्लाह करोगे, ज्यादा उत्साह अच्छा होता है। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने, तमाम वक्ताओं ने सब काम की बात की है। हमारे माननीय विधायकगण सब लोग बोलते, लेकिन शाम होने जा रही है, इसको देखते हुए उन लोगों ने अपना समय हम लोगों को दे दिया, इसलिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उन तमाम माननीय विधायकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम सुबह बढ़हरवा लखन सेन गांव में थे, जहां पूज्य बापू का चरण पड़ा था नीलों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए थे तो उस गांव में उनका एक लंबे समय तक निवास हुआ था और उस गांव का ऐतिहासिक महत्व है कि उस गांव में गांधी जी न सिर्फ रहे थे बल्कि उस गांव में उन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया था। आज तो बहुत स्कूल हो गया, बहुत कॉलेज हो गया। आज की नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि कितना बड़ा काम था उस समय गांव में स्कूल खोलना। और गांधी जी, जिनको हम बापू कहते हैं, वो चंपारण के गांव में रहकर उन्होंने पहला स्कूल खोला, उसमें खुद भी पढ़ाए और फिर
वहां स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को बुलाया। आज हम उस गांव में गए हुए थे, पूरे गांव का अनेक योजनाओं का हम लोगों ने निरीक्षण किया और जितने लोग आज यहाँ सभा में मौजूद हैं, इससे कम से कम 1.5 गुना लोग उस गांव की सभा में मौजूद थे और वहां जो बात भर कर आई वो ये आई कि अगर जनता के लिए काम होगा, विकास का काम होगा, समाज के वो तबके जो हाशिए पर हैं और जिनको गांधी जी ने अंतिम आदमी कहा, उस अंतिम आदमी की अगर खिदमत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये वहां से संदेश निकलता। हमने पूरे बिहार में 65 पंचायतों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो उग्रवाद की भट्टी में जो इलाका चल रहा था, वैसे इलाकों को चिन्हित करके उस इलाके में विकास की रोशनी को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समाज का जो व्यक्ति विकास की रोशनी से वंचित था, उसको विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उस गांव की तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करके अगर हम लोगों को भरोसा दिला दें तो फिर लोकतंत्र और मजबूत होता है। और यही इसका जीता जागता उदाहरण हमने जो 65 पंचायतों में किया। कल हम पश्चिम चंपारण में थे, पश्चिम चंपारण के 10 पंचायतों में काम हो रहा है, उसी में से एक बगही पंचायत हम कल गए थे और आज बड़हरवा लखनसेन गांव में हम गए। वो अभी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत उसके विकास का काम किया जा रहा है। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आज जो एक वातावरण बना, विकास का वातावरण बना, सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना, सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना और उसी के चलते आज लोगों के मन में खुशी का भाव, पहले लोगों के मन में आतंक का भाव था, लोग डरे सहमे रहते थे। शाम होते ही घर लौटने की जल्दी होती थी। आज किसी को शाम होने पर घर लौटने की जल्दी नहीं होती। आज एक एक हर तबके का आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि अब समाज में शांति है, अमन चैन का वातावरण है। पहले लोग अपराधियों से डरते थे और आज अपराधी कानून से डरते हैं। 4 साल के अंदर 45,000 अपराध करने वालों को सजा दिलाई गई। पहले लोग अपराध करते थे और उनको लगता था कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको कोई सजा दिलाने वाला नहीं है। आज वातावरण बदल गया, अपराध होते हैं, अपराध की घटनाएं हो सकती हैं, दुनिया भर में होती है, कभी कभी शर्मनाक घटना घटती है। अभी बोधगया में जापान की एक महिला आई थी पर्यटक, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। लेकिन उस शर्मनाक घटना के बाद जो बलात्कार करने वाले लोग थे वो 48-72 घंटे के अंदर पकड़े गए और आज इतने कम समय के अंदर उनका ट्रायल शुरू हो गया और ट्रायल करा के कानून के मुताबिक जब उनको कठोर सजा मिल जाएगी तो फिर लोगों के मन में यह जो विश्वास है कि कानून का राज है वो पुख्ता होगा। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो एक ही अपील करता हूं और हमारी एक अपील है, वह है कि समाज में जो एक सांप्रदायिक सद्भाव का, सामाजिक सद्भाव का माहौल बनाना, इसको हर सूरत हाल पर बनाकर रखिएगा। अगर समाज में जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है, सामाजिक सौहार्द का माहौल है, यह माहौल कायम रहेगा तो
बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। पहले लोग बिहार को हेय दृष्टि से देखते थे। आज बिहार की चर्चा न सिर्फ बिहार के बाहर देश भर में हो रही है, बल्कि देश के बाहर भी हो रही है। अब दुनिया भर के लोग बिहार की स्थिति का अध्ययन करने आते हैं, देखने आते हैं कि जिस बिहार के बारे में लोगों ने सोचना छोड़ दिया था कि बिहार भी बदल सकता है, आज वो बिहार जब बदल रहा है, जब विकास के रास्ते पर चल रहा है, जिस बिहार के बारे में कहा जाता था कि यहाँ तो बिल्कुल अराजकता, कानून नाम की कोई चीज नहीं, और जब वहाँ शांति है, मिल्लत का भाव है, एकता का भाव है, तो लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत लोगों को आश्चर्य होता है, बहुत लोगों को सहसा यकीन नहीं होता है, तो लोग देखने के लिए आते हैं और देख कर जाते हैं, अपने अनुभवों को लिखते हैं। आज दुनिया भर के पत्र पत्रिकाओं में लोग लिख रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार की गाथा पहले नहीं लिखी जाती थी, बिहार बदनाम होता था, आज बिहार का लोग अनुकरण करते थे। 50% महिलाओं को जब हमने आरक्षण दिया, आज पूरे देश में उसी आरक्षण को लागू करने की बात हो रही है। हमने जब लड़कियों को की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोशाक देना शुरू किया, क्या नतीजा हुआ? मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई, हाई स्कूल में लड़कियों को देना शुरू किया, उसका क्या अंजाम हुआ? लड़कियों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई। जब 2007 में हमने साइकिल योजना की शुरुआत की तो 1.5 लाख के करीब 1,60,000 के करीब लड़कियां थी हाई स्कूलों में 9वीं क्लास में। आज 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या बढ़कर हो गई है 4,90,000। मोतिहारी में और पटना में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। लड़कियों में आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। लड़कियों में जब आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, हम जगह जगह जाते थे, लड़कों को थोड़ा हमने देखा कि ये मायूस हो रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि लड़कियां स्कूल पहुंच जाए, लेकिन हम लोग ये कतई नहीं चाहते थे कि लड़कियां तो स्कूल पहुंच जाए लेकिन लड़के घर बैठ जाए। तो हमने देखा कि लड़कियों को भी, लड़कियों की तरह लड़कों को भी उत्साहित करने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से हर लड़की जो 9वीं क्लास में पहुंचती है साइकिल योजना का लाभ उसको दिया जाता है, उसी तरह से हर लड़के को भी 9वीं कक्षा में पहुंचने के बाद हमने इस साल से उसका लाभ देना शुरू किया। उसका अंजाम इस वित्तीय वर्ष में 6.25 लाख लड़के 9वीं क्लास में हैं, 9th क्लास में। इसके पहले पिछले साल भी हमने लड़के और लड़कियों दोनों को दिया। उसके पहले साल में 1,70,000, दूसरे साल में 2.5 लाख, तीसरे साल में 4.5 लाख, यानी कुल मिलाकर के ठीक सुशील मोदी जी ने आंकड़ा दिया 25 लाख से भी ज्यादा साइकिल इस साल के अंत होते होते हम बच्चों को दे देंगे। जब साइकिल पर चढ़कर लोग जाएंगे, आत्मविश्वास आएगा, लोगों को पढ़ने की दिलचस्पी होगी, और तब हमारे बच्चे जब सब पढ़ेंगे, कोई बच्चा हमारा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। हमारी सरकार बनी थी, आपको मालूम है, 33 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे। आज वो संख्या घटकर 7,70,000 हो गई है। हम उसको भी स्कूल पहुंचाएंगे। हम एक बच्चे को स्कूल से बाहर लाने देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिहार का हर बच्चा पढ़े। हम चाहते हैं बिहार का हर नागरिक स्वस्थ रहे, और यहाँ के लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, तो बिहारियों के पास जितनी बुद्धि है, खास करके हमारी युवा पीढ़ी जितनी मेधावी है, उसके पास जितनी बुद्धि है, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारे लड़कों में तो दम है। देश में किसी प्रकार की परीक्षा होती है, बिहार के लड़के सबसे अधिक संख्या में पास करते हैं। इसके चलते बाहर के लोगों को जलन होती है। कभी आसाम में बिहार के लोगों को, बिहार के लड़कों को तंग करते हैं, कभी महाराष्ट्र में तंग करते हैं। अरे कहां तंग करोगे? ये तो संविधान के मुताबिक हमारा हक है। बिहार के लोग तो देश के कोने कोने में जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अरे बिहारियों में, बिहार के लड़कों में, लड़कियों में इतना दम है कि कल अखबार में छप
जाए कि चांद पर बहाली होने वाली है तो बिहार के लड़के चांद पर जाने के लिए लाइन लगा देंगे। इतना दम है बिहारी। हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर की जो ये ताकत है, इसी ताकत का इस्तेमाल करके एक सुंदर बिहार का निर्माण करें, एक खुशहाल बिहार का निर्माण करें। ऐसा बिहार जिसमें बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय हो, वैसा बिहार बनाना चाहते हैं। अभी हम यहाँ आए तो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात आई। राधा मोहन जी ने उसके बारे में कुछ बातें कही, मैं उनको बता देना चाहता हूं। मैंने कह दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में ही बनेगा। हम मोतिहारी में जमीन देंगे। कपिल सिब्बल जी जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और जब एक तरह से सैद्धांतिक रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब हमने उसकी घोषणा की। आजकल फिर सुन रहे हैं कि बाएं दाएं कर रहे हैं। कभी कहते हैं पटना के पास, कभी कहेंगे कि गया के पास, कभी कहेंगे और कहीं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, किसी भी कीमत में मोतिहारी को छोड़ करके हम कहीं जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर बनेगा तो मोतिहारी में बनेगा, वरना मुझे कोई मतलब नहीं है। हम और कहीं जमीन देने वाले नहीं है। ये बापू की कर्मभूमि। हमने यहाँ के लोगों से अनुरोध किया था कि आप जमीन दीजिए, हम जमीन का पैसा देंगे, लेकिन जमीन दीजिए ताकि यहाँ पर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवा सके। लोग तैयार हुए थे, दो जगह लोगों ने प्रस्ताव दिया। हमने सब प्रस्ताव भेज दिया उनको कि टीम भेज दीजिए, आइए देख लीजिए, जो जमीन पसंद है वो बता दीजिए, हम उसका अधिग्रहण करके किसानों को उसकी कीमत दे करके हम आपको हवाले कर देंगे। बल्कि उसमें और कहिएगा कि मिट्टी भरा दो, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे। आप कहिएगा कि उसमें नाला बनवा दो, हम वो भी करवा देंगे। जो कहिएगा हम वो करवा देंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर खुलेगा तो मोतिहारी में खुलेगा, वरना ले जाइए अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय। हम कहीं और जमीन देने वाले नहीं हैं। ये बापू की जमीन है, धरती है। हम चाहते हैं कि बापू की स्मृति में यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। ये कौन सा गुना? हर चीज पटना के पास नहीं होना चाहिए। पटना में बहुत कुछ है, हर चीज पटना के पास नहीं होगा। IIT पटना के पास हमने जमीन दे दिया, NIT पटना में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हम पटना में स्थापित कर रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हमने खोल दिया, हमने चाणक्य विधि विश्वविद्यालय खोल दिया। हम वो सब काम कर चुके हैं। सब चीज पटना के आसपास नहीं होगा। नालंदा में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा, बहुत कुछ हो रहा है, गया और हो गया। हर जगह के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बापू की जो धरती है चंपारण, उसी चंपारण में होगा। चंपारण एक सुंदर जगह है, हरियाली है यहाँ। बापू का काम तो है ही चंपारण देखने में सुंदर है। हम उनको बार बार समझाते हैं, बड़ी रेल लाइन है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर है। कोई पटना से आना चाहे तो पटना से आज उसको 3.5 घंटा लगता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम और हाजीपुर मुजफ्फरपुर का काम सड़क का पूरा हो जाएगा तो 3.5 घंटा भी नहीं लगेगा, बल्कि 2.5 घंटा में वह व्यक्ति मोतिहारी पहुंच जाएगा। तो दुनिया में, ये देश में कई शहर हैं जहां से चल करके 1.5 घंटा लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में। लोगों को चाहिए हवाई अड्डा नजदीक, तो हवाई अड्डा नजदीक है। पटना का 2.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा है। यहाँ पर भी धीरे धीरे लोकल सर्विस हवाई जहाज का शुरू होगा। हमारा विकास होगा, बिहार तरक्की कर रहा। बहुत लोग नजर लगाए हुए, लोग देख रहे हैं, अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अगला चुनाव ठीक ठाक रहा तो यहाँ तो निवेश की वर्षा होगी। आज जैसे हमने कानून का राज स्थापित किया, अगर बिहार की जनता का विश्वास इसी प्रकार से बना रहेगा तब तो यहाँ सब निवेश करना चाहेगा। फिर तो
हवाई अड्डा जहां भी है लोग जल्दी पहुंचने के लिए छोटे छोटे हवाई जहाज के माध्यम से आएंगे। इसलिए हर प्रकार से हमने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को समझा दिया और हम अडिग हैं, हम उससे डिगने वाले नहीं हैं। बनना है तो मोतिहारी में बने, इसके अलावा मुझे कोई और दूसरी चीज राज्य सरकार को मंजूर नहीं है। हमारे मोतिहारी के लड़के बहुत हल्ला कर रहे हैं, हम गए थे उद्घाटन करने, हमने पता किया है ये लोग चाहते हैं कि परीक्षा इनका मुजफ्फरपुर में नहीं हो, परीक्षा मोतिहारी में हो। ये एक मांग इनकी है। दूसरी बात है छात्रावास नहीं बना है, बन रहा है, तब तक वो बस से आते जाते हैं तो इनको बस से आने जाने की सुविधा दी जाए। हमने दोनों बार आज कह दिया है मुख्य सचिव को कि इनको जो बस से जाना पड़ता है वो बस का इंतजाम कॉलेज की तरफ से किया जाए और सरकार उसका पैसा देगी, लड़कों पर उसका कोई बोझ न पड़े। और दूसरी बात है कि हमने यह भी कहा, मानव संसाधन विकास विभाग को कह दिया है कि आप बात करिए, मोतिहारी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा तो अपने कॉलेज में ही होती है। हम लोग भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, पटना में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो हम लोगों की परीक्षा अपने कॉलेज में होती थी। और हॉस्टल में थोड़ा कष्ट होता है, अभी बच्चे हैं, आप लोग नौजवान हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो आपको बता दें कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जब देश में 10 इंजीनियरिंग कॉलेज था तब तक खुला हुआ है। अब तो वो NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम ही लोगों की दिल्ली में सरकार थी, हम पढ़े हुए थे, इसलिए हमने उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से अनुरोध किया तो उन्होंने मंजूरी दी थी, तो NIT बन गया। लेकिन हम एक अपना अनुभव बता देते हैं, जब फर्स्ट ईयर में हम लोग थे तो वहां मिलता था हॉस्टल के नाम पर बैरक था, धूप में पूरा तप जाता था, लड़कों के हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। हम लोग गए हैं उसमें, उस कॉलेज में 67 में, तब की बात हम बता रहे हैं। तो हम भी रहते थे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कॉलेज के बाहर मुसल्लापुर हाट में कृष्णा लॉज में रहते थे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि और हो जल्दी से जल्दी बने, अच्छा कॉलेज बने। हम तो सारे अपनी संस्थाओं को चाहते हैं कि बेहतर हो, उसके लिए अगर जितना भी धनराशि की जरूरत होती है हम उसको देते हैं। आज विकास का काम हो रहा, कहाँ 4000 करोड़ रुपया की वार्षिक योजना नहीं थी, अब 20,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना बन रही है। इसलिए सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली घर लगाने के लिए अभी हम 5 दिन पहले नबीनगर में थे, राज्य सरकार NTPC के साथ मिलकर के नबीनगर में 2000 मेगावाट का बिजली घर लगाने जा रहे थे और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण चल रहा। अभी हम गए थे कांटी में, मुजफ्फरपुर में 195 मेगावाट की 2 इकाई हम NTPC के साथ मिलकर लगा रहे हैं और बरौनी में 250 मेगावाट की 2 इकाई राज्य सरकार अपने बलबूते पर लगा रही है। हम अरबों रुपया हर साल बिजली के क्षेत्र में लगा रहे हैं। आज हमको बाहर से बिजली लेनी पड़ती थी, हमको उसके लिए आजकल NTPC का जो दर है वो भी बढ़ गया, बाहर से इंपोर्टेड कोयला आता है, उसके चलते हमको ज्यादा देना पड़ता है। हमको खुद चाहते हैं हमारा बिजली घर बन जाए, निजी क्षेत्र के लोग भी बिजली घर लगाना चाहते हैं, लेकिन कोयला का लिंकेज केंद्र को देना, वो हमें कोयला का लिंकेज नहीं दे रहे। हमारे साथ बहुत अन्याय होता है, अनर्थ होता है। कोई दूसरे राज्य को पैकेज मिले हमें कोई एतराज नहीं है, बुंदेलखंड को सूखा का पैकेज मिलता है हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कोसी में लाखों लोग बेघर हो गए, क्या कोसी को पैकेज नहीं मिलना चाहिए? बिहार इतना पिछड़ा है, अब तो हम कहते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दे दो, सिर्फ एक बात कर दो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश होगा, लाखों नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, बिहार तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। एक मिल को कौन कहे, अनेक मिलें स्थापित होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, हम एक ही अपील करेंगे कि समाज में जो प्रेम का, भाईचारे का, मिल्लत का वातावरण है, इसको हर सूरत हाल में बनाए रखिएगा। बिहार आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और एक जमाना था
दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार आते थे। फिर से बिहार अपने गौरव के उस स्थान को जरूर प्राप्त करेगा, जरूर प्राप्त करेगा। हम सब कामयाब होंगे, मिलकर कामयाब होंगे। इसलिए हम समाज में सबको जोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित आदिवासी, सबको साथ लेकर चलते हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं है, हम जोड़कर चलते हैं और मिलकर हम सुंदर बिहार का निर्माण करेंगे। और जब सुंदर बिहार बनेगा तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत सारी योजनाएं पूरी हुई हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इस जिले के लिए 4.5 साल के अंदर हम लोगों की सरकार ने जो कुछ भी किया है उसका भी लेखा जोखा हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद।